हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल दी एनसीईआरटी केयर। आज हम लोग ट्रायंगल पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे ऑल कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 18 तक किया था। इस बार 19 से 33 तक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल BCE डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इफ द एरिया ऑफ an equilateral triangle ACF described on one of its diagonal is 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब है कि कोई एक स्क्वायर है, उसके साइड पर एक ट्रायंगल बना है BCE और उसका जो डायगोनल है AC, उस पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है ACF। अगर हम मान लेते हैं कि इस स्क्वायर का साइड दिया है x, तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, x√2 हो जाएगा। चूँकि दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, और जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके एरिया का जो रेशियो होता है उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। यानी एरिया ऑफ BCE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ACF इज इक्वल टू, तो BCE का जो साइड है BC, हम लिखेंगे BC डिवाइडेड बाई AC और हम इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब सिमिलर ट्रायंगल होता है तो ऐसा रिलेशन होता है। जो वैल्यू दिया है हम उसे पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ BCE का वैल्यू हमें निकालना है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF का एरिया होगा 96, हम यहाँ 96 लिख देंगे। और BC का वैल्यू दिया है x और AC का वैल्यू x√2 है, हम x√2 लिखेंगे। और स्क्वायर में मतलब हम स्क्वायर लिख देंगे, x कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE का वैल्यू निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE तो क्या करेंगे, हम 96 को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो 96 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हम √2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 मिलेगा। तो 2 से कैंसिल कर देंगे, 48 हो जाएगा। यानी कि मेरा जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर C होगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत आसान है। आप कंसेप्ट जो भी सिखाया जा रहा है आप साथ में थोड़ा थोड़ा देखते चलिए, याद करते भी चलिए। D is a point on the side AB of triangle ABC such that AD is to BD is equal to 3:2, and E is a point on BC such that DE is parallel to AC. Find the ratio of area of triangle ABC and DBE। ठीक है, ABC और DBE के बीच में रेशियो हमें निकालना है। यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, AD का वैल्यू दिया है 3 और BD का वैल्यू दिया है 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, हमने ABC को नीचे लिख दिया, इसलिए जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग रेसिप्रोकल करके ऑप्शन में लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले पूछ रहा था ABC का वैल्यू, इसलिए रेसिप्रोकल करके निकालना पड़ेगा। तो BD बाई AB का स्क्वायर, यानी कि आप BD का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2 और AB का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे तो 4:25 आएगा, जबकि आंसर होगा 25:4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B होगा। ठीक है ना। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC एंड AD इज टू DB is equal to 5:4. Find the ratio of triangle DFE is to area of triangle CFB। ठीक है, यानी जो छोटा छोटा जो ट्रायंगल है DFE और BFC, इसका हमें रेशियो निकालना है। तो इसका रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल यानी ADE और ABC का जो रेशियो आएगा वही रेशियो इसका भी होगा। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू AD बाई AB, यानी कि 5:9। हम इसको इस तरह से लिख भी लेंगे। ठीक है, कि DE
बाई बी सी, यानी दूसरे साइड के रेशियो के बराबर भी होता है। ठीक है, तो हम निकालेंगे वो चीज़ लिखेंगे जो हमें निकालना है, यानी कि लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ या डी एफ ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ बी। इसका रेशियो होगा डी ई और बी सी के स्क्वायर के। डी और बी सी का रेशियो हमें मालूम है 5 और 9 होता है, यानी कि 25 और 81 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 और 81 यानी कि 25/81, ऑप्शन नंबर बी 25:81 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बी सी एंड डी इज टू बी सी इज इक्वल टू 3:5, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए डी ई एंड द ट्रेपेजियम बी सी ई डी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर ट्रेपेजियम के लिए ए बी सी के एरिया में से ए डी ई का एरिया हम माइनस कर देंगे तो ट्रेपेजियम का एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा 9/25 मिल जाएगा। हम फिर से इसको लिखेंगे जो हमें पूछा गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, क्योंकि हम बड़े वाले एरिया में से छोटा ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो मेरा ट्रेपेजियम में मिल जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी बी सी ई। ठीक है, कितना हो जाएगा 9/25 माइनस 9, क्योंकि ऊपर का एरिया घटा देने से ट्रेपेजियम मिल जाएगा, यानी कि 9/16, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज अ परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, डी सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ बी डी, और हमें बी डी का लेंथ निकालना है। तो हम सब मेंशन कर देंगे वैल्यू। ए बी का वैल्यू दिया है 13, सी डी का वैल्यू दिया है 16, ए सी हो गया 20 और बी डी हमने लेट कर लिया है एक्स। तो कुछ नहीं करना है, दोनों में हम ए डी का वैल्यू दोनों ट्रायंगल से निकाल देंगे, ए बी डी और ए डी सी से। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी आपका इस तरह से आ जाएगा 169 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 400 माइनस 256। समझ रहे हैं ना। एडी का हम वैल्यू निकालेंगे दोनों तरफ से पाइथागोरस का रूल लगा करके, और दोनों को इक्वेट करके हम इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जब वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स का वैल्यू आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर वेरी सिंपल है, पाइथागोरस लगाना है। इन ए गिवन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू एक्यूट एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए, जब एक्यूट एंगल का केस होता है, यानी कि बी का जो वैल्यू होता है 90 से अगर छोटा होता है, हम उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। और जब एक्यूट एंगल का केस होता है तो वहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो निगेटिव वाला होगा, मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BC इज इंटू बी डी होगा। आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, कोई ट्रायंगल ए बी सी दिया है जिसमें ए पर 90 डिग्री बन रहा है, ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए पर 90 है और 90 बनाने वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर है ए डी। जब ऐसा सिचुएशन होता है तो फार्मूला होता है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, यानी ए डी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है बी डी और सी डी के प्रोडक्ट के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी बी इज ऑब्ट्यूज एंड ए डी इज परपेंडिकुलर सी डी प्रोड्यूस्ड सी बी प्रोड्यूस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो कोई एक ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल और बी पर ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। जब ऐसा केस होता है तो रिलेशन होता है आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू बी डी इंटू 2, यानी कि हम लोग
पहला ऑप्शन लगाएंगे आंसर में, ठीक है। तो इसे याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन लड़ जाता है इसमें। इन ट्रायंगल ABC इफ AD इज द मीडियन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर AD मीडियन है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। तो आपको इसे भी याद रखना है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, या फिर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो दोनों ऑप्शन सही है, आपको बिल्कुल रट लेना है। ए लैडर ऑफ 15 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो विच इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिए यहाँ पर फिगर में देखिए, यही सीढ़ी है, 15 मीटर का है। एक दूसरे साइड लगाया है जहाँ पर 9 मीटर की ऊंचाई पर एक विंडो है, और दूसरे साइड 12 मीटर की ऊंचाई पर एक विंडो है। सीढ़ी सेम है, ठीक है। तो 9 मीटर और 12 मीटर आप लिख देंगे, और पाइथागोरस का रूल लगाकर आप AC और BC का वैल्यू निकाल लीजिए और बस ऐड कर दीजिए, आपका गली की चौड़ाई यानी कि विड्थ ऑफ द स्ट्रीट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम AC का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर में से घटा देंगे 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, 225 में से 81 को माइनस कर देंगे, आपको मिल जाएगा 144, यानी कि AC का वैल्यू मिल गया 12, ठीक है ना। AC का वैल्यू हो जाएगा 12। उसी तरह से हम निकालेंगे BCE में। तो जब BCE में निकालेंगे तो BC का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ भी सेम काम करेंगे। 15 के स्क्वायर यानी कि 225 में से घटा देंगे 12 के स्क्वायर यानी कि 144। 225 में से 144 को माइनस करेंगे 81 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि जब स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तब BC का वैल्यू 9 आ जाएगा। इसलिए हम AB का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, AC प्लस BC करेंगे, यानी कि 12 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 12 प्लस 9 इज इक्वल टू आ जाएगा 21, और यहाँ पर मीटर में आएगा आंसर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर B आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ईजी भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पर कौन इनकरेक्ट है ये बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A, B और C सब सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो D है इनकरेक्ट है, यानी कि वही आंसर होगा, D नंबर ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। हम बारी बारी से सबका प्रूविंग देखते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो ट्रायंगल दिया है ACD और ट्रायंगल BAD दोनों क्या है, सिमिलर है। और जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और जब करस्पॉन्डिंग साइड आप प्रोपोर्शनल लेंगे तो आपका रिजल्ट इसमें से एक मिलेगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पर देखिए D जो एंगल है कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो हम लिखेंगे AC बाई AB इज इक्वल टू 90 दोनों में बना रहा है तो 90 के अपोजिट वाला साइड ले लीजिए, तो क्या लिखिएगा AD बाई BD, ठीक है, क्योंकि दोनों में 90 वाला के हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर तीसरा साइड ले लीजिए, 2 साइड हो गया, तीसरा साइड का रेशियो। तो देखिए तीसरा साइड का रेशियो क्या आएगा, तो A जो एंगल होगा B के साथ इक्वल होगा, तो A के अपोजिट होता है CD, तो हम लिखेंगे CD, और एंगल B के अपोजिट होता है AD, तो हम लिखेंगे CD बाई AD लिखेंगे, ठीक है। ये सब उसका करस्पॉन्डिंग साइड है, मेन यही सब समझना होता है कौन किसका करस्पॉन्डिंग साइड होता है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर लास्ट का 2 जो वैल्यू है दोनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन C करेक्ट हो गया। अब A और B रह गया है, उसे करेक्ट करने के लिए फिर हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB, ठीक है। ACD सिमिलर है किसके साथ, ACB के साथ, यानी दोनों ट्रायंगल जो छोटा छोटा है
आपस में सिमिलर है। तो यहाँ भी हम करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल करेंगे तो CD बाई AC इज इक्वल टू, देखिएगा CD फिगर में देखिए एंगल A इक्वल है B के साथ, तो CD हो जाएगा इधर, और यहाँ पर AD D वाला जो वैल्यू होगा A वाला के साथ में होगा, यानी कि AD बाई AB, और यहाँ पर AC बाई BC होगा। ठीक है, आप लास्ट के दो को ले लेंगे, एक शुरू और एक लास्ट वाला को प्रोडक्ट निकालेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा CD इंटू BC, जो कि ऑप्शन नंबर B होगा। ठीक है, अब रह गया है ऑप्शन नंबर A को करने के लिए। हम लिखेंगे ट्रेंगल ABC, ट्रेंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रेंगल ABD, ABD फिगर में देखिएगा तब समझ में आएगा। तो हम लिखेंगे AB बाई BD इज इक्वल टू BC बाई AB। ठीक है, BC बाई AB, यानी कि यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा और D इनकरेक्ट होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, यानी कि ABC करेक्ट हो गया और D इनकरेक्ट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों है, एक में तीनों आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेंगल ABC इज अ राइट ट्रेंगल इन विच एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड CD इज परपेंडिकुलर टू AB, और जो CD है AB पर परपेंडिकुलर है। BC का वैल्यू आपको मालूम है A होता है, CA का वैल्यू B दिया हुआ है, और AB का वैल्यू आपको C दिया है, CP का वैल्यू, CD का वैल्यू P दिया हुआ है। कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, तो इसमें कौन सही है वो आपको बताना है। यहाँ भी सिमिलर का रूल लगाकर आप इसका जवाब लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, जितना भी ऑप्शन है आपको हर एक ऑप्शन को याद कर लेना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर क्या करिए कि एरिया का फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या लिखिएगा, जब हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यानी हाफ इंटू AB इज इक्वल टू हाफ इंटू C इंटू P। हाफ आप कैंसिल हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CP मिलेगा, जो कि पहला ऑप्शन होगा। और B वाला चूँकि बहुत लंबा होता है इसलिए हमने इसका प्रूविंग यहाँ पर नहीं किया है, तो ऑप्शन B भी सही होता है। जब ऐसा केस होगा तो आप क्या लिखेंगे, 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरह से ऐसे भी याद रखना है, यानी कि यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर C होगा, A और B बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। इन द गिवन फिगर O is point inside a rectangle ABCD such that OB is equal to 6 cm, OD is equal to 8 cm, OA is equal to 5 cm, फाइंड द लेंथ ऑफ OC। जो भी वैल्यू दिया हुआ है हम उसे फिगर में पहले मेंशन करेंगे। तो OB का वैल्यू 6 हो गया, OD का वैल्यू आपका 8 हो जाएगा, OA का वैल्यू आपका हो जाएगा जाकर के 5 सेंटीमीटर, और OC का वैल्यू हो जाएगा कितना, x हो जाएगा। ठीक है, OC का वैल्यू x हो जाएगा। अब आप रिलेशन लिखेंगे तो AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। SSC हो या फिर 10th हो या फिर जो भी एडवांस मैथमेटिक्स जिस एग्ज़ाम में आता है, हमने जो 1 से लेकर 33 तक क्वेश्चन का सेट बनाया है, बिल्कुल उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, सब वैल्यू को आप दूसरे साइड भेज दीजिए, 36 हो जाएगा, यहाँ पर 64 हो जाएगा, -25 आएगा। हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 100 - 25 यानी 75 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, 5√3 आ जाएगा। और 5√3 है, हम √3 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 होता है। ठीक है, 1.732 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 8.66 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 8.66 सेंटीमीटर। तो कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वैल्यू कुछ अलग भी हो सकता है लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा, इसलिए जो रिजल्ट है वो आपको याद रखना है। ठीक है,
Equilateral triangle are drawn on the side of a right angle triangle ABC. Find the area of triangle on the hypotenuse if area of triangle on the other sides are 25 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ABC है राइट एंगल ट्रेंगल, उसमें AB यानी कि परपेंडिकुलर और बेस BC पर दो ट्रेंगल बनाए हैं। एक एरिया दिया है 25 और एक का है 16 है। और हाइपोटेनस पर जो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है ACE, इसका एरिया आपको निकालना है। तो जो हाइपोटेनस पर एरिया बनता है उसके दो बेस और परपेंडिकुलर पर जो एरिया बनता है यानी कि जो ट्रायंगल बनता है उसके एरिया ऐड करने के बाद हाइपोटेनस वाले एरिया के बराबर हो जाता है। यानी कि आपको यहाँ पर दोनों को ऐड कर देना है तो वैल्यू आपको मिल जाएगा। मान लेते हैं कि जो ट्रायंगल है ACE जो हाइपोटेनस पर बनता है उसका एरिया x है, ठीक है। उसका एरिया हमने मान लिया x है, तो क्या होगा 25 + 16 = x यानी कि 41। x का वैल्यू क्या आएगा 41, यानी कि जो हाइपोटेनस पर ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 41 का यानी कि 41 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है गिवन अ ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। द लेंथ ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर इसका दिया है राइट बनाने वाला साइड का वैल्यू। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, हाइपोटेनस का वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब आप हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस तरह से आपको आ जाएगा कितना, तो 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 100, यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा हाइपोटेनस का कितना 10 मिल जाएगा, ठीक है ना। और जब वैल्यू 10 मिल जाएगा फिर आप यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो सर्कल है उसका रेडियस दिया हुआ है r, ठीक है। सेंटर मान लेते हैं O दिया है। तो यहाँ 3 ट्रायंगल बनता है, तीनों का एरिया आप अगर निकालेंगे यानी कि हाफ इंटू बेस यानी AB इंटू R, फिर उधर से हाफ इंटू AC इंटू R, फिर हाफ इंटू AB इंटू R, ठीक है। और सबको आप ऐड कर लेंगे, उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल यानी ABC के एरिया के बराबर हो जाएगा, यानी हाफ इंटू AB इंटू AC, ठीक है। यानी कि हाफ इंटू 6 इंटू 8, यानी आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हाफ इंटू R इंटू 6 + 8 + 10 = हाफ इंटू 6 इंटू 8। हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे 24R हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा 48 होगा। R का वैल्यू आप निकाल लेंगे 48 / 24 यानी कि वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आने वाला है 2 सेंटीमीटर आने वाला है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। SSC एडवांस के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।